सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि कोविड के पीरियड से निकल के आप सब ने कॉलेजेस शुरू कर दिए हैं। और जब कॉलेजेस शुरू हुए तो सबसे बड़ा और सबसे पहला सवाल फीस का ही आता है। हर बच्चे के परिवार में ये समस्या है और उसका हल करने के लिए जो स्कीम माननीय मुख्यमंत्री जी ने 3 साल पहले शुरू की थी, कोई बच्चा अगर कॉलेज में अपनी हायर एजुकेशन में आगे बढ़ रहा है तो एक भी बच्चा पैसे की कमी की वजह से अपनी पढ़ाई बीच में नहीं छोड़ेगा। ये मुख्यमंत्री जी की जिम्मेदारी है, ये सरकार की जिम्मेदारी है। और एजुकेशन डिपार्टमेंट, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट को मैं बधाई देना चाहूंगा कि जो स्कीम पहले साल में 2500 बच्चों से शुरू हुई थी, आज वो बढ़ते बढ़ते 7000 बच्चों तक पहुंच गई है, 7000 स्टूडेंट्स को पहुंच रही है। ये इसकी पॉपुलैरिटी और इसकी सक्सेस है। तो पहले बार मुझसे इन्होंने 14 करोड़ मांगे थे, इस बार बोले जी हमारे कुनबे में होनहार बच्चे बढ़ गए हैं, इस बार पैसे ज्यादा लगेंगे। इन्होंने 48 करोड़ रुपए आपको दे रहे हैं। कुछ बच्चों को यहां पर टोकन रूप से कुछ स्टूडेंट्स को चेक दिए जाएंगे, लेकिन आजकल जमाना इलेक्ट्रॉनिक है, तो थोड़े देर के अंदर अंदर जैसे ही ये फीस का कार्यक्रम पूरा होगा वैसे ही आपके अकाउंट्स में इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भी पैसा आना शुरू हो जाएगा। और अगले 4 से 5 घंटे में यहां बैठे हर एक स्टूडेंट के अकाउंट में सरकार ने पिछले 5-6 साल में स्कूल एजुकेशन की क्वालिटी को इंप्रूव करने में बहुत काम किया। हायर एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन की क्वालिटी को इंप्रूव करने में पूरा सहयोग दिया और हमारे वाइस चांसलर्स, हमारे ऑफिसर्स ने मिलके उसको यहां तक लाया है कि हमारी कई सारी यूनिवर्सिटीज 2015 से पहले जो 50वें रैंक पे हुआ करती थी, 2015 के बाद से मेहनत कर करके हमारे वाइस चांसलर्स और फैकल्टीज और आप सब ने उनको टॉप 5, टॉप 10, टॉप 3 में पहुंचा दिया। कई मामलों में तो देश की नंबर 1 यूनिवर्सिटीज बन चुके हैं। आप सबकी मेहनत के बाद हम अपनी यूनिवर्सिटीज को दुनिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटीज भी बनाएंगे। एक चीज जो आप लोगों ने अपनी किताबों में भी पढ़ी होगी और मैंने भी अपने बचपन में पढ़ी और जो मुझे बचपन से लेकर अब तक टीचती आई है और जो मेरा ड्राइविंग फोर्स है कुछ अच्छा करने के लिए, वो आपका भी हो तो बताइएगा मुझको। जब मैं क्लास में पढ़ता था स्कूलों में, उस वक्त हमको पढ़ाया जाता था कि सारी दुनिया में 3 तरह के देश होते हैं, डेवलपिंग कंट्री, डेवलप्ड कंट्री और अंडर डेवलप्ड कंट्री। जब मैं स्कूलों में पढ़ता था तो मुझे पढ़ाया जाता था कि 3 तरह के देशों में इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री। स्कूल में पढ़ते वक्त मुझे लगता था यार इंडिया डेवलप कब होगा, कैसे डेवलप होगा। जब हम अपने टीचर्स से और बड़ों से पूछते थे कि साहब ये तो जानने में अच्छा लगता है कि इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री, लेकिन डेवलप्ड कंट्री कैसे होगा, तो मुझे कहा जाता था बस 5-7 साल की बात है, सरकार बहुत योजनाएं बना रही है, हो जाएगा। आज मैं सरकार में बैठ के आपसे कहना चाह रहा हूं कि कोई भी देश सरकारों के दम पे नहीं, एजुकेशन के दम पे डेवलप्ड कंट्री बनता है। कोई भी देश सरकारों की योजनाओं से नहीं, एजुकेशन की क्वालिटी से, एजुकेशन के स्टैंडर्ड से डेवलप्ड कंट्री बनता है। और आज 6000 यूथ मेरे सामने बैठा है देश का। एक सपना देख के मैं राजनीति कर रहा हूं और उसी सपने को आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। मेरा सपना यह है कि इंडिया को डेवलप्ड बनाने के लिए एक पैरामीटर बदलते हैं, बाकी सब अपने आप बदलते रहेंगे। एक पैरामीटर बदलते हैं। आज मेरे और आपके घरों में, हम सब परिवारों में, और आप बड़े हो जाएंगे तो आपके बच्चों जब होंगे आप भी अपने परिवारों में बैठ के यही चर्चा करोगे। प्रोग्रेसिव परिवारों में इंडिया के जब चर्चा होती है कि हमारा बच्चा बड़ा होनहार है, इसको अच्छी एजुकेशन दिलाते हैं, तो सबसे अच्छी दुनिया में एजुकेशन दिलाने की बात होती है तो हम सोचते हैं हार्वर्ड भेज देते हैं, ऑक्सफोर्ड भेज देते हैं, अमेरिका की फला यूनिवर्सिटी में भेज देते हैं, कैम्ब्रिज भेज देते हैं ब्रिटेन में। आइए मिलकर सपना देखते हैं, आज नहीं तो 5 साल बाद सही, 10 साल बाद सही, लेकिन सपना आज देखेंगे तो कल सच भी होगा कि अमेरिका और जापान और यूरोप की फैमिलीज में बैठे परिवार सपना देखें कि हमारे बच्चे की किस्मत अच्छी हो और ये थोड़ी सी मेहनत कर ले तो इंडिया की फलानी यूनिवर्सिटी में, दिल्ली की फलानी यूनिवर्सिटी में अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं। जिस दिन अमेरिका, जापान और यूरोप के परिवारों में यह सपना देखे जाने लगा कि मैं अपने बच्चे को दिल्ली की फलानी यूनिवर्सिटी में पढ़ाना चाहता हूं, उस दिन शान से हम अपने बच्चों को टेक्स्ट बुक में लिख के पढ़ाएंगे, इंडिया इज ए डेवलप्ड कंट्री, इंडिया इज नो मोर ए डेवलपिंग कंट्री। अब जब आपको स्कॉलरशिप मिल रही है,
आप खुद बहुत होनहार हैं, अपने प्रतिभा के दम पर अपने अपने कॉम्पिटिशन्स पास करके आपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के इन कोर्सेज में एडमिशन लिया है। जब मेरे पास आप लोगों की लिस्ट आई, मैंने अपनी विधानसभा पटपड़गंज का फिल्टर किया आप लोगों की लिस्ट में। मुझे सुखद अनुभव हुआ देख के कि मेरे पटपड़गंज विधानसभा की सड़क किनारे की झुग्गियों में पढ़ने वाले बच्चे भी यहाँ पर बैठे हैं, जो आईआईटी कर रहे हैं, जो मैनेजमेंट का काम कोर्स कर रहे हैं। और मुझे बहुत खुशी है कि सरकार ऐसे तमाम बच्चों को, किसी को अलग अलग लेवल पे, किसी को 100%, किसी को 50%, किसी को 75% फीस की सपोर्ट कर रही है। सरकार की ओर से आपको इतना सपोर्ट आपकी स्टडीज में मिल रहा है, आपके कैरियर को बढ़ाने में मिल रहा है, तो एक चीज तो आप अपने अंदर डाल लीजिए कि जिंदगी में यह कभी मत सोचना कि मेरे देश ने मेरे लिए क्या किया है। आज ये देश आपको आपकी फीस दे रहा है, आपकी पढ़ाई में मदद कर रहा है, आपको पढ़ने में मदद कर रहा है। जिंदगी में यह कभी मत सोचना दूसरे देश को वापस देने की कोशिश करना। आप दुनिया के सबसे बढ़िया नौकरी करें, आप दुनिया का सबसे बढ़िया व्यापार करें, सफल व्यापार करें, लेकिन देश को देने के लिए जरूर अपने अंदर कुछ कमिटमेंट पैदा करना। आप जब इंजीनियर बनेंगे, आईएएस ऑफिसर बनेंगे इनकी तरह से, या नेता बने मेरी तरह से, या प्रोफेसर बने, या बिजनेसमैन बने, जो भी बने आप, लेकिन उस वक्त जब देश को देंगे तो देंगे। मैं आज आपसे आपका थोड़ा सा कुछ समय चाहता हूं। आज आईजीडीटीयू की स्टूडेंट सामने बैठी हुई हैं, उनके साथ एक पायलट प्रोजेक्ट हो रहा है और मैं चाहता हूं कि आप तक वो पहुंचे। और अगर आपको लगे कि वो अच्छा है तो इस देश के हर एक पढ़े लिखे लड़के लड़की को जो कम से कम ग्रेजुएशन या उससे आगे है उसमें शामिल होना चाहिए। 3-4 साल पहले जब आप स्कूल में थे, उस वक्त आपको थोड़ी सी हैंड होल्डिंग की जरूरत थी। आपको ऐसा लगता होगा कि यार कोई थोड़ा सा गाइड कर देना तो ये नीट की परीक्षा में और अच्छे से पास कर सकते हैं, कोई थोड़ा सा गाइड करते तो ये कैट का एग्जाम, जेई का एग्जाम हमारे लिए और तैयारी कर सकते हैं, अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आप सब के सब सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले कम से कम 5-5 बच्चों को मेंटोर करें, कम से कम 5-5 बच्चे। आपके पास टैलेंट है। मैं ये नहीं कह रहा कि जिस दिन आप फौज में चले जाओ उस दिन देश की रक्षा करना, मैं ये नहीं कह रहा कि जिस दिन आप इंजीनियर बन जाओ उस दिन दुनिया का सबसे शानदार पुल हिंदुस्तान में बनाना, वो तो करना ही करना, लेकिन आज से ये कर सकते हो कि देश का भविष्य बनाने के लिए आप अपने से छोटे 5 बच्चों की हैंड होल्डिंग कर सकते हो। 9, 10, 11, 12 के बच्चे के पास सपने तो हैं लेकिन उसको क्लैरिटी नहीं। वो जिस दिन बॉर्डर फिल्म देखता है उसको लगता है कि मुझे तो फौज में जाना चाहिए, जिस दिन गंगाजल फिल्म देखता है उसको लगता है मुझे आईपीएस होना चाहिए, किसी दिन किसी टीचर से प्रभावित होता है तो कहता है टीचर होना चाहिए, बीमार होकर हॉस्पिटल में चला जाता है तो लगता है डॉक्टर होना चाहिए। उसमें क्लैरिटी नहीं है। तो सबसे पहले उन बच्चों को क्लैरिटी देने में आपकी मदद चाहिए। दूसरा, उनको पता नहीं अब कैसे करना। जिनके परिवारों में एजुकेशन का बैकग्राउंड नहीं रहा है, उन परिवारों के बड़े बच्चे बनकर, उन बच्चों के बड़े भाई बहन बनकर मैं चाहता हूं कि आप उनकी मदद करें। यह समाज का आपके ऊपर उधार है। अगर आप इतना करने के लिए तैयार होते हैं तो मैं यकीन से कहता हूं कि आज से आप अपना उधार चुकता करने में लग जाएंगे, और उधार कभी रखना नहीं चाहिए। तो एक तो मैं ये चाहता हूं कि आप में से जो लोग थोड़ा भी 2 दिन में, 3 दिन में 10 मिनट का समय निकाल के फोन पर बच्चों को हल्की सी गाइडेंस दे सकते हैं, मेंटरिंग करिए बच्चों की, उसके लिए आगे आइए। दूसरा एक चीज और, आज देश के सामने एक सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी, और बेरोजगारी का एक सबसे बड़ा कारण है, हर जगह मैं ये सवाल पूछता हूं कि आप में से कौन कौन नौकरी करना चाहते हैं। यकीन मानिए स्कूल एज में तो लगभग 99% बच्चे बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों में भी कहते हैं जी हमको तो नौकरी करनी है। हर साल गवर्नमेंट स्कूलों से और प्राइवेट स्कूलों से दिल्ली में 2.5 लाख बच्चे पास आउट होकर निकलते हैं। आप सोच के देखिए कि अगर 2.5 लाख बच्चे हर साल निकलेंगे और वो 2.5 लाख के 2.5 लाख ग्रेजुएशन करने के बाद नौकरी लगाने की लाइन में खड़े होंगे, नौकरी मांगने की लाइन में खड़े होंगे, तो नौकरी देने वाले कहां से आएंगे। दूसरा फैक्टर इंडिया को विकसित बनाने का है कि जब तक इंडिया जॉब सीकर्स का देश रहेगा, इंडिया डेवलपिंग कंट्री रहेगा, डेवलप कंट्री नहीं बन सकता।
इंडिया को जॉब प्रोवाइडर्स का देश बनाना पड़ेगा, क्योंकि इकोनॉमी उस देश की बढ़ती है जहां जॉब प्रोवाइडर्स पैदा होते हैं। हमें देश में जान के अच्छा लगता है, मेरे यूनिवर्सिटी वालों से कई बार वाइस चांसलर साहब से रहता है कि भाई आप हमेशा एनुअल कन्वोकेशन में मुझे बुलाते हैं और वहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं। हमारा एक बच्चा 3 लाख में गूगल में गया, एक 3 करोड़ में गया। बड़ा अच्छा लगता है ये जान के कि गूगल भी हम ही चला रहे हैं, लेकिन उससे ज़्यादा अच्छा लगेगा कि गूगल भी हम ही बना रहे हैं। अभी हम चला रहे हैं, बना नहीं है। आप यहाँ से जाके अमेरिका में नौकरी करें, जापान में करें, यूरोप में करें, आप अच्छा लगेगा हमको। हमारे बच्चे देश दुनिया चला रहे हैं, दुनिया की सारी कंपनी चला रहे हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा अच्छा लगेगा जब हमारे बच्चे दुनिया की सबसे बढ़िया कंपनियां बनाने लगे। हमारा बच्चा यहाँ से पढ़ के जाता है अमेरिका, दुनिया की एक बड़ी कंपनी में काम करता है अमेरिका की में, हमारे हिस्से में 1 करोड़ का पैकेज आता है, लेकिन उसका बनाया हुआ प्रोडक्ट अगर इंडिया में भी आके बिकता है तो प्रॉफिट जाता है अमेरिका के हिस्से में, जापान में भी बिकता है तो प्रॉफिट जाता है अमेरिका के हिस्से में, यूरोप में भी बिकता है, पाकिस्तान में भी जाके बिकता है तो प्रॉफिट जाता है अमेरिका के हिस्से में। अगर वो प्रॉफिट हमारे हिस्से में आ जाए तो इंडिया की इकोनॉमी को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। मैं चाहता हूं कि हमारे देश में जॉब प्रोवाइडर्स हो, जो देश में कंपनियां बनाएं और ऐसी कंपनियां बनाएं कि जहां नौकरी करने का सपना, आज आपके मन में सपना होगा कि बढ़िया डिग्री मिल जाए, बढ़िया सर्टिफिकेट मिल जाए, प्रोफाइल अच्छा हो जाए तो फलाने देश की फलानी कंपनी में काम करेंगे। मैं वापस सपने को दोहरा रहा हूं कि आज एक सपना और देख लेते हैं कि हमारे यहाँ से निकले हुए बच्चों ने जो कंपनियां बनाई हो, अमेरिका में बैठा हुआ, यूनिवर्सिटी में बैठा हुआ लड़का ये सपना देखे ना, डिग्री ठीक से हासिल हो जाए और प्रोफाइल अच्छा बन जाए तो इंडिया की फलानी कंपनी में नौकरी करूंगा जाके। आज जब मैं ये बात कर रहा हूं तो थोड़ा सपना लगता है, लेकिन सच तो तभी होता है जब सपना देखा जाता है। आज से 10 साल बाद भी होगा, लेकिन इस सपने को सच करेंगे। आइए मिलकर इन दोनों सपनों को सच करते हैं।